कुछ आगे है भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसको 1.20 लिख सकते हैं बस, एक ही बात है दोनों। पॉइंट अगर लगा है तो ये 2 लगाओ या 20 बोलो, उसको एक ही बात होती है, या 200 बोलो तो भी एक ही बात होती है। ठीक है, ये सब बराबर है। आ रहा है समझ में? ये सर आ रहा है। तो अपन आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहे कि अपन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या होता है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि रेशनल किसको बोलेंगे, इरेशनल किसको बोलेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरीके से, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। मतलब उन जो नंबर जिनको अपन इस तरीके से दिखा सके अपॉन में लिख करके, ये क्या होते हैं अपने रेशनल नंबर रेशनल होते हैं। बस कंडीशन कितनी सी है कि नीचे वाला नंबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बस। तो अपन जनरली जो भी नंबर देखेंगे अपॉन वाले वो सारे कैसे निकलेंगे अपने, रेशनल रहेंगे। ठीक है, उन्हीं में अपन सारे ऑपरेशंस करने वाले हैं। चलो, अब बात रेशनल इरेशनल की छोड़ो, अब तो अपने को क्या करने हैं, ऑपरेशंस करने हैं। चलो, अपन में श्रेष्ठ अगर पूछता 3+2 तो श्रेष्ठ क्या बोलता, 5 5 बोल देता। अगर मैं बोलता 4 - 3 श्रेष्ठ क्या बोलता, 1 1 बोलता है, देखो। ठीक है, चलो श्रेष्ठ, अगर मैं 3/1 + 2/1 पूछता, तुम्हारा आंसर क्या आता? सर 5/1 वेरी गुड। और अगर मोहित से मैं ये पूछता तो उसका आंसर बदलता या सेम रहता इससे? नहीं बदलता सर। नहीं बदलता, ठीक है, क्योंकि ये तो 4 लिखो चाहे 4/1 लिखो, 3 लिखो, एक ही बात होती है, तो आंसर भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तो कोई यस। दिक्कत थी नहीं, अपन एक तरीके से अपन ने यहाँ पे दो फ्रैक्शंस को ऐड कर दिया ऐसा अपॉन में लिख करके। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ 1 नहीं रहे, कुछ और आ जाए, तो फिर कैसे करेंगे अपन? मान लो ऐसा आ जाए, अब क्या करेंगे? किसको आता है सॉल्व करते, मोहित और यस श्रेष्ठ? सर, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई कर रहे हैं, पता है कि नहीं कि सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? यस सर, पता है कैसे सॉल्व करते हैं। करते हैं, श्रेष्ठ को पता है? क्यों श्रेष्ठ? यस सर श्रेष्ठ सॉल्व करना है, यस सर, नहीं कर पाओगे कि नहीं इसको? 9/8 The 9/7. देवेश, कॉपी कहाँ से है तुम्हारे पास? No sir, ऐसे ही कर लिया, कॉपी नहीं थी। 9/7 आ गया तुम्हारा? यस सर, सर ऊपर नीचे को प्लस करना था। हाँ, वाह यार, किसने सिखाया तुमको ये मैथमेटिक्स? पहले तो ये बताओ मुझे, उसका नाम बताओ। तो किसी ने सिखाया? तो तुम मन से क्या अंतर्यामी पैदा हुए थे No मैथमेटिशियन? sir. तो कहाँ से तुम ये सीख के आ रहे हो टेक्निक्स कि कुछ भी तुम्हें जोड़ दिया मन से? क्यों? 31/12। क्या है मोहित? 31/12। 31/12, ठीक है, श्रेष्ठ का आंसर आ देते हैं। देवेश, तुम आंसर दो मुझको, तुम मन से कैसे यहाँ पे इतना बड़ा जुर्म कर सकते हो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करके? क्यों देवेश? यस सर। देखो, तुम्हारी कैटेगरी अभी से फिक्स हो गई इस लेक्चर के लिए, तुम्हारे इस आंसर के बाद। ठीक है, यस सर। हाँ, तुमने जो सबसे खतरनाक आंसर जो हो सकता है ना, तो कोई नहीं सोच सकता, वो दिया है तुमने एकदम। ये आंसर है ना तुम्हारा? 8/7 थोड़ी ना तो सर, 8/7, 8। अच्छा, तुमने 4 और 5 को 8 लिख दिया, प्लस भी गलत है मतलब तुम्हारा डायरेक्ट वाला भी। सर ये तो मेरा क्यों देवेश? यस सर। 4 5 9 ही होता है या 8 होता है 4 और 5? सर 9 होता है। तो फिर तुम्हारा 8 कहाँ से आ गया, ये तो बताओ। दिव्येश, पता है कौन सी क्लास का क्वेश्चन है? 4th स्टैंडर्ड का। श्रेष्ठ, क्या आंसर है तुम्हारा? सर 9/7 वाह, वेरी गुड।
वेरी वेरी गुड श्रेष्ठ। श्रेष्ठ देवेश तुम्हारा माइक ऑफ कर लो। अपना फोन आ जाता। श्रेष्ठ श्रेष्ठ आंसर करो। यस सर। इतना बेसिक पढ़ाया तुमको यही समझ में आया कि पीछे प्लस लगाओ तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कर देते हैं, यही समझ में आया तुम्हें अभी तक? सर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हमें? नहीं तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? मैंने कहा प्लस करो तो मल्टीप्लाई क्यों करोगे? क्वेश्चन चेंज करोगे क्या तुम? वो क्रॉस करके प्लस करना है। तो क्यों करना है मुझे क्या पता? क्या करते तुम स्कूल में जाके? अब मैं तुमको 8th क्लास का टॉपिक पढ़ाने बैठा हूँ, मैं तुमको इसका पहले फ्रैक्शन को एडिशन सिखाने जाऊँ 5th क्लास में वापस से? बताओ। एलसीएम नाम की चीज सुनी है? यस सर। देखो इधर ध्यान से देखना, ठीक है? अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, मैं कहता कि इस नंबर का और इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो ये बात सही थी कि तुम ऊपर को ऐसे 4 into 5 कर देते और नीचे को 3 into 4 कर देते और कहते कि ऊपर 20 है और नीचे 12 है, और फिर भले तुम काट लेते उसको 4 से, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12। तो तुम्हारी बात सही थी, सिर्फ कब? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में, ठीक है? लेकिन अब तुम कर रहे हो एडिशन। क्या कर रहे हो तुम? एडिशन। एडिशन। तो जब हम ऐड करते हैं या फिर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर ये रूल नहीं लगता ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। क्या लिखा हुआ है? 4/3 प्लस 5/4। पहला तरीका देखो, पहले क्या करते हैं हम, इन दोनों का कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 3 into 4, लिख दिया। यस सर। अब क्या करो, इस 4 का मल्टीप्लाई करो इस 4 में, तो कैसा दिखेगा? 4 into 4, ठीक है? बीच में लगा है प्लस, तो यहाँ भी क्या लगा दो? प्लस। प्लस। और फिर 3 का किस में करो? 5 में, क्रॉस। तो क्या हो जाएगा? 3 into 5। अब क्या बनेगा? ये 4 4 जा कितना हो गया? 16। बीच में लगा है प्लस, और यहाँ क्या लिखा है? 3 5 जा 15। और नीचे क्या बन गया? 3 4 जा 12। अब इन दोनों को जोड़ दो, 16 और 15 31 अपॉन में आ जाएगा 12, ठीक है? तो सिर्फ एक बच्चा पढ़ने वाला निकला है, क्या नाम है उसका? मोहित। मोहित। और 2 गधे निकले, इनका नाम क्या है? क्या है श्रेष्ठ? 2 डोंकीज का नाम बताना। ये मेथड 1 थी, ठीक है, कि अपन ऐसे करें। श्रेष्ठ मोहित तुमने किस तरीके से किया था? सर जैसा आपने बताया वैसे ही किया। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक अप्रोच क्या होती है? ये होती है 4/3 प्लस 5/4 लिखाओ। तो यहाँ पे अपन ऐसा बनाते हैं पहले, इस तरीके से। यहाँ क्या है? 3 और 4 है, ठीक है? तो अपन यहाँ लिखेंगे 3, 4 ऐसे। अब अपन एलसीएम लेंगे इसका, तो पहले 2 से काटेंगे, तो 3 का 3 आ जाएगा, और 2 2 जा 4, ठीक है? अब भी 2 से जा रहा है, 3 का 3 लिखेंगे और 2 का कर देंगे 1 टाइम। अब 2 से दोनों नहीं जाएंगे, तब देंगे 3 से, तो 3 1 जा 3 और 1 का 1, ठीक है? तो ये आया, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? ये 2 into 2 into 3, ठीक है? तो क्या आ गया? 12 आ गया। तो इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा? 12 जो आया है वो, ठीक है? अब क्या करना है, इस नंबर से इसको डिवाइड करो 12 को, कितनी बार में जाएगा? 4। 4, और जो 4 आया है उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा वो? 16। बीच में लगा है प्लस, तो प्लस लगा दो। अब वही काम इस तरफ करो, इस 4 से इस 12 को डिवाइड करो। 15 15। बन गया वही का वही, 16 15/12। क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 12। 31/12। एक ही चीज है वो दोनों, बस उनको तरीका अलग अलग करने का बस। और क्या?
मैंने तो छोड़ दी थी क्योंकि उसमें भी माइक आलू माइक ऑफ, माइक ऑफ, ना रात को बेसन माइक ऑफ। जहाँ भी सो रहे हो माइक ऑफ कर लेना, ठीक है? चलो, समझ में आया क्या श्रेष्ठ? यस सर। दोनों तरीके लगा सकते हो अभी तुम, कोई मना नहीं करेगा तुमको। बाकी तुम अब मान लो इसके लिए ऐसा लिखता हूँ मैं, क्या लिखता? 7/3, ठीक है, -3/4। चलो सॉल्व करो इसको। सर मेरा आ गया। ठीक है, तो इस टेस्ट का जान दो फिर बताना, ठीक है? ओके। ये वाला बता 7 माइनस 19/12। फोर है बोल रही है। फोर है वो फोर है ये फोर कौन चीटिंग कर रहा है? यस सर देवेश, चीटिंग कर रहे हो तुम? नो सर फिर तुम्हारी आवाज आ रही है हमको चीटिंग करने की। मैं दिख नहीं रहा था इसलिए बोलते ना गाड़ी में बैठा हूँ सर मम्मी से पूछ रहा था क्या लिखा है इसलिए तो चलो सॉल्व इसको Fasten driver's seat belt. देवेश माइक ऑफ कर लो अपना। ओके सर हुआ किसी का? सर 19/12। 19/12। 12। माइक का क्या था? यस सर मेरा भी यही है। कैसे क्या श्रेष्ठ, बताना। सर वो आपने फर्स्ट वाली मेथड बताई थी ना। हाँ तो बताओ ना जैसे क्या तुमने, मैंने तो बताई नहीं। सर 3 × 3 करा ऊपर पहले। पहले 3 × 3 कर दिया। अरे लिखा मतलब। हाँ, थोड़ा स्पीड से बोलो थोड़ा। सर नीचे आएगा 3 × 4। हम्म। ऊपर वो 3 × 3 था ना तो वो ब्रैकेट क्लोज करके माइनस का साइन हम्म। और 7 × 4। क्या बना उससे? 9 - 28 अपॉन में 12। फिर सर फिर माइनस
19 क्या आया? अपॉन 12 9 माइनस 28 क्या होगा? गलती कर गए श्रेष्ठ, तुम कुछ दोनों ही गलती कर गए। सर मेरा है 21/12। ये देवेश का है, बिना कॉपी के सॉल्व कर रहा है देवेश आजकल। जैसे जैसे कागज रखा था उसमें कर रहा हूँ। गलती समझ में आ रही क्या की है? सर 7 into 4 आगे लिखना था। 7 into 4 आगे लिखना था। हाँ और फिर माइनस लगेगा, फिर का टर्म वाला जो नंबर है वो बाद में आएगा, 3 into 3 ऐसे। ठीक है, तो क्या बनेगा ये 28 माइनस 9/12, तो क्या आंसर आएगा 19/12। आंसर सही था लेकिन तरीका गलत था। ठीक है, अगर तुम देवेश माइक ऑफ कर, अगर तुम्हें आइडिया ना लगे कि आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो बताओ आंसर पॉजिटिव कब आता है? जब बड़े नंबर में से छोटा माइनस करते हैं। यस सर। नेगेटिव आता, तो जब भी बड़े में से छोटा घटेगा तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव कब आएगा? जब छोटे में से बड़ा घटाओगे। आ रहा है समझ में? यस सर। तो अपने को दो नंबर दिए, 7/3 माइनस 3/4। देखो अंदाजा कैसे लगाएंगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है 7/3, 7/3 जो लिखा है इसका अपने को साफ साफ दिख रहा है कि 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे? 2 7 बार। 7 बार थोड़ी, 7 तो लाना है, कितनी 2 बार पढ़ना पड़ेगा? 2 बार। 2 मतलब 2 से ज्यादा बार ही पढ़ना पड़ेगा, 2 पॉइंट कुछ। ठीक है, सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं अपन, तो ये आंसर यहाँ पे आएगा 2 के लगभग कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि 7 जो है वो लगभग 2 गुना है ना 3 का, हल्का सा ज्यादा है, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, और बीच में लगा माइनस। और यहाँ पे क्या होगा, 4 का टेबल अपन एक बार ही पढ़ पाएंगे क्या? यस सर। नहीं। क्यों मोहित? यस सर। यहाँ पे 4 का टेबल कितनी बार पढ़ पाएंगे अपन? 1 1 बार भी नहीं पढ़ पाएंगे ना, 1 में तो 4 आना चाहिए था, पर यहाँ 3 है। तो पहले अपन जीरो जीरो लगाएंगे, फिर 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0 लगेगा 7 बार कुछ। तो यहाँ पे तो 2 आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0.7, तो छोटा कौन है? जीरो ये पॉइंट छोटा हुआ सेवन ना। अपन समझ जाएंगे कि ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो इनको जो माइनस जब करेंगे तो आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव आना चाहिए ना। जैसे अंदाजा लगा सकते हैं अपन, मान लो कोई चीज फ्रैक्शन में लिखी हुई है, मान लो लिखा है 4/3 माइनस 2/6। अब तुमको दिख रहा है कि ये जो नंबर है 1 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इसका बड़ा है 3 से। 3 का टेबल अपन एक बार तो पढ़ेंगे ना यहाँ पे, फिर एक बच जाएगा, पॉइंट लगेगा तो 1.3 कुछ आएगा, अंदाजा लगाया खाली अपन ने। और यहाँ पे क्या हुआ, 2 बहुत छोटा है, तो 1 बार भी नहीं पढ़ेंगे अपन, 0.3 कुछ आएगा। तो 1.3 और 0.3 में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है। 1.3। तो जैसे ये बड़ा हुआ अपन समझ जाएंगे आंसर, जो माइनस में तो आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो अपने को कभी भी क्रॉस चेक करना, अपना आंसर आ गया, अपने को चेक करना सही है कि नहीं, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो चुपचाप क्या करो, उस फ्रैक्शन को देख लो किसकी वैल्यू किसके पास है, 1 के पास है कि 0 के पास है। जो छोटा होगा तो फिर उस हिसाब से आंसर आ जाएगा अपना। आ रहा है समझ में? यस सर। इस तरीके से करना है। चलो अगला क्वेश्चन करो। माइक ऑफ कर लो सॉल्व करते टाइम।
13/6। मोहित का आ गया 13/6। चलो आंसर दो फटाफट श्रेष्ठ, इतना टाइम नहीं लगाना। सर 13/6। ले आया कहीं से? क्या बोलेंगे? 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 4 जा 8, 7 3 जा 21। सही है? यस सर। दोनों का गलत है, बताओ। मैंने अभी समझाया था मैंने कि प्लस माइनस का ध्यान रख लेना। जो 4/3 है और जो 7/2 है, बताओ इसमें छोटा बड़ा कौन है? कौन बड़ा है श्रेष्ठ? ये बड़ा है, छोटा है? अरे डिवाइड कर लो ना, कि डिवाइड कैसे करेंगे? पॉइंट लाना है तो 1 मार्क पड़ेंगे, पॉइंट कुछ आएगा। तो ये 1 पॉइंट कुछ नंबर है, 3 पॉइंट कुछ, तो बड़ा ये हुआ ना। तो फिर जब तुम छोटे में से बड़ा घटाओगे तो आंसर किस में आएगा? माइनस। माइनस तो में। ये माइनस है, और सीधे भी करोगे तो वही आ रहा है ना। 4/3 -7/2। क्या करा? नीचे तो मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को। अब पहले राइट वाले को इधर वाले को उसमें करना होता है, तो ऐसा होगा 2 × 4 और फिर माइनस। ये समझो कि ये जो इधर राइट में लिखा है ऊपर वाला, वो राइट में ही रहेगा। आई समझ में? तो गलती नहीं होगी। तो होगा 8 -21/6। अब 8 में से 21 जा रही है, तो क्या आएगा? -13/6। ठीक है, अगर ये ऐसा होता 21 -8/6 होता तो यहाँ पे 13 आता, जो कि बड़े में छोटा घटा है ना, 21 में से 8। अब यहाँ तो 8 में से 21 जा रहा है, तो माइनस का 13 आएगा। है कि नहीं सही? यस सर। चलो ये सब करने से पहले तुम तो ये बताओ, ये जो 4 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ छोटे छोटे, इनके आंसर दो पहले। बताओ इसके आंसर 2 सेकंड में। छोटे छोटे फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन दिए मैंने, प्लस माइनस के।
नहीं आया? फर्स्ट का -25 सेकंड सर, सेकंड का -6 थर्ड थर्ड का -1 ये सब श्रेष्ठ के आंसर है, ठीक है, ये इधर लिख देता हूँ। -25 -6 थर्ड का -1 -1 फोर्थ और का फोर्थ का 2 सर। फिफ्थ का नहीं आ रहा। वाह यार श्रेष्ठ यस सर। फर्स्ट क्लास में अगर एडमिशन कराया तुम्हारा कैसे लगेगा तुमको? क्यों श्रेष्ठ बताओ, करवाएं फर्स्ट क्लास में एडमिशन फिर से? नो सर। तो ये क्या है फिर, तुम प्लस माइनस नहीं कर पा रहे हो, बताओ। टेन। 10 देखो, मेरे को पहले ही डाउट था कि तुमको ये चीजें भी नहीं पता है अभी। बताओ अपन फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करें? जो सीधे नंबर अपने को दिख रहे हैं अपन उसके आंसर गलत निकाल रहे हैं, तो फिर अपन कैसे वो करेंगे टफ वाले क्वेश्चन सॉल्व? देखो फर्स्ट से क्या लिखा था यहाँ पे, दोनों माइनस माइनस के थे, ठीक है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। यस सर। यस सर। सेकंड में क्या लिखा था, -3 -2 +1, ठीक है, तो दो से करते हैं। ये कितना, ये क्या हो गया, माइनस का 5, ये +1, तो कितना आएगा, -4। माइनस का 4। ये समझो कि माइनस का 5 था, उसमें एक बढ़ा दिया, मतलब 5 का हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस में चल रहा है ना। तो -5 अगर यहाँ लिखा है तो जैसे +1 करेंगे, एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा, -4। और कम करते तो क्या बनता, एक पीछे आते -6 बन जाता। तो -5 में से अगर एक कम करेंगे तो बनेगा -6, वो -5 में अगर एक बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, -4। -5 के दो ही नेबर्स हैं, एक तो -4 एक -6 है, ठीक है। अगर बढ़ाते हैं तो किस तरफ जाते हैं, इधर। तो अगर -5 से -4 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बढ़ रहा है। क्यों श्रेष्ठ, जब तुमको -5 डिग्री टेम्परेचर में बिठाया था, फिर तुम्हें -4 पे ले गए थे, तो तुम्हें थोड़ी ठंडी कम लगी होगी ना, क्योंकि -4 मतलब क्या होता है, बढ़ गया है। आई समझ में, माइनस में उल्टी चलती ही चीजें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या लिखा था, देख लो इसको, 6 पहले पढ़ लो, तो 6 में से 5 गई तो कितना आएगा, 1 1। बताओ श्रेष्ठ ने ये भी गलत दिया था, -1 लेके आया था वो। श्रेष्ठ तुम्हारा सेकंड भी गलत था। नहीं बोला था मैंने आपको कि मेरे को पढ़ना है, मेरे पेपर अभी डलवा दिवेश माइक ऑफ करो। आपने बोला था कि श्रेष्ठ यस सर। ये भी गलत है तुम्हारा। सर माइनस प्लस तो माइनस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ ना, यस सर। माइनस प्लस माइनस तो होगा, ठीक है, तुमने 6 में से माइनस कर दिया 5, तो 1 आ गया। अब माइनस क्यों लगा रहे हो उसमें, जब प्लस का साइन, बड़ा नंबर तो 6 है ना, उसमें साइन किसका लगा हुआ है, प्लस प्लस का। तो सीधी सी बात है, माइनस के 5 में तुम्हें 6 जोड़ने हैं, बताओ। माइनस में 5 ही था, 6 जोड़ दिया तो गाड़ी आगे निकल जाएगी ना। ये -5 है, ये -4 है, ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अपन यहाँ खड़े -5 पे, किसी ने कहा कि इसमें 6 जोड़ो, हमने जोड़ा, हमने एक जोड़ा तो हम यहाँ पहुंचे, 2 पे यहाँ, 3 पे यहाँ, 4 पे यहाँ, 5 पे, 6 पे अपन कहाँ पहुंच गए, 1 तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। -1 तो जब -1 कब आता है आंसर, बताओ, जब अपन कितना ऐड करते हैं उसमें, 4 ऐड करते हैं। अगर मैं ऐसा ऐड करता ना, तो तुम कहते कि प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 4 गई तो 8, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो लग जाएगा माइनस, तो -1 आता। और मान लो अगर मैं -5 में +5 करता तो आंसर क्या आता, 0, क्योंकि जितना नेगेटिव में थे उतने ही उसमें जोड़ दिया, मतलब -5 पे बैठे थे, किसी ने कहा 5 जोड़ो, जोड़ दिया, 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंच गए, 0
आई समझ में? यस सर। यस सर। समझना इन सब चीजों को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? 6 माइनस 4, 6 में से 4 कम करो तो कितना बचेगा? 2। 2। कैसे करेंगे? ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो होगा तो माइनस। माइनस कर लो बड़े में से छोटे को 2। अब देखो बड़ा नंबर कौन था? 6 था, तो साइन क्या था उसका? पॉजिटिव, तो आंसर भी किस में आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव में। अगर मैं लिखता 4 माइनस 6, अब उल्टा होता, अब प्लस माइनस माइनस होता, 6 में से 4 जाती, 2 ही बचता। लेकिन इस बार माइनस का कौन है? बड़ा नंबर 6। यहाँ पे प्लस का था, यहाँ माइनस का है, तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा? -2। माइनस। जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या था फिफ्थ क्वेश्चन? -8 + 2 - 4। 3 लिखे हैं तो पहले किसी 2 को पकड़ो, या तो इन 2 को पकड़ लो, या इन 2 को पकड़ लो, या फिर इन 2 को पकड़ लो। अपन सीधे लाइन से करते हैं। -8 + 2 - 4, इन 2 को देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो होगा तो माइनस। 8 में से 2 गई तो 6। बड़ा नंबर कौन है इन दोनों में? 8 8, तो माइनस 8 का माइनस लग जाएगा यहाँ पे। अब इसको ले आओ पिक्चर में, ये -4 को अपन उतार लिया। अब दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 6 और 4 हो जाएगा 10, लेकिन आंसर किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि माइनस। दोनों माइनस के हैं। अब मान लो 6 + 4 लिखा होता तो आंसर आता 10, क्योंकि दोनों प्लस के होते, प्लस में आंसर आता। क्यों मोहित? अब तुम इसमें गलत आंसर निकाल के लाए थे, बताओ। गलत करने लायक सवाल है क्या ये? करो, चलो और करो। माइक ऑफ कर लो। माइक सिर्फ आंसर देते टाइम ऑन रखना है, बाकी बंद रखो। करो स्पीड से 3 क्वेश्चन, 2 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं लगाने। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, 100 बातों एक बात है, मैं ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना। और तेरे सब कुछ मेरे लिए। फर्स्ट का -10 है, 6 वाले का। बाकी 7 का -14, फिफ्थ का -16। श्रेष्ठ, तुम्हारा आंसर बोलो। श्रेष्ठ, यस सर। तुम्हारा आंसर आएगी नहीं? सर फर्स्ट का -10 है। सेकंड का नहीं हुआ। पहले में क्या है? इन दो को मिला के क्या बनेगा? -5। ठीक है, -5, ये इनको मिला के -5 बन गया। अब ये -1 फिर मिलेगा इन दोनों में, -5 -1 के -6 बन जाएंगे। अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अपन क्या, कहाँ तक पहुंच गए?
-6 तक, और इधर है -4। फिर से माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस का 10। सब माइनस के तो आंसर माइनस में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, -15 था, ठीक है। अपन देखो इस 7 को कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन से चल सकते हैं, 2 करो फिर जो आए उसका फिर इससे करो, फिर जो आए उसका इससे करो, ठीक है। या फिर अपन कुछ सेम सेम साइन वाले भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने माइनस माइनस वालों को एक साथ लिख लिया ऐसे। या जैसे इससे क्या फायदा हुआ कि मेरे को पता है तीनों के साइन सेम है, माइनस माइनस माइनस, तो तीनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 15, 12 और 4, क्या जाएगा आंसर इसका, 30। प्लस का एक माइनस का हो जाएगा -31 में से 13 हटा दो कितना बचेगा, 18। लेकिन बड़ा नंबर 31 किसका है, माइनस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। गलत है मोहित, -4। -9, -8 +7 -6, वही काम करो, -6 को इधर लिख लो, 7 को आगे लिख दो, बस। तो ये 3 जुड़ जाएंगे सीधे एकदम, 8 और 9 17 और 6 23 यानी 23। तो तीनों माइनस के हैं, तो क्या लग जाएगा, माइनस, और आगे लिखा है 7, बस। बड़ा नंबर माइनस का है, आंसर तो माइनस में ही आएगा। 7 कम कर दो, 70। 16, 16, ठीक है। और तुम्हारे इसमें कितने आंसर गलत आए हैं, ये सही आया है सब, ये फिर गलत करा है तुमने। अब मैं तुमको एक पूरी शीट दूंगा, ठीक है, यही क्वेश्चन की 50 ओके क्वेश्चन, तुम उसको करके लाना। यस सर। वो करोगे पहले, फिर अपन फ्रैक्शंस वगैरह इनकी बातें करेंगे। आगे फ्रैक्शन में तो ध्यान में भी वही रखना है, इसी समझाइए ना, एडिशन वाली या सब्ट्रैक्शन वाली। कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो दोनों का नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, और सीधे हाथ तरफ से पहले लेफ्ट वाले का मल्टीप्लाई करो ऐसे, और उसको पहले लिखो। ऐसे लेफ्ट में है अगर, तो इसका मल्टीप्लाई वाला भी लेफ्ट में लिखाएगा। तो 3 राइट में है ना, तो इसका पेयर किससे बनेगा, 2 से, पर राइट में आएगा। तो 4 + 6 अपॉन हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा, 10/8। और कट कर देंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो आंसर क्या जाएगा, 5/4। ठीक है। अल्लो में कहता है इसी को माइनस करना है, तो क्या करते हैं अपन, कुछ नहीं, सेम तरीका, सेम वैसे ही लिखते हैं, बस एक फर्क आ जाता। क्या फर्क आता, इसमें माइनस कर देगा। बस बीच में माइनस लग जाता, तो जहाँ अपन ऐड किया था 4 × 4 -6 हो जाता वो। तो 4 और 6 में यहाँ 10 कर दिया था अपन ने, यहाँ 10 नहीं है, 4 में 6 जाएगी तो बचेगा -2, नीचे हो जाएगा 8, आंसर हो जाएगा ऊपर 1 -1/4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यस सर। तो प्लस माइनस तरीका सेम, बस साइन का अंतर है, यहाँ माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये प्लस माइनस खत्म हो गए। अब मान लो ऐसा होता, मल्टीप्लाई का तो पता ही है अपने को, कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर, 3 1 जा 3 और नीचे 2 4 जा 8, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब मान लो मैंने लिखा था -3/2 -1/4, ये लिख दिया, आ रही बात समझ में। तो अब इस साइड समझ में आएगा कि दोनों माइनस माइनस के, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। जैसे अपन ऐसा करते हैं ना, -3 -2, तो क्या आंसर आता है, -5। तो सेम वही, जैसे यहाँ फ्रैक्शन वाले नंबर है तो आंसर माइनस में ही आएगा, इनका भी दोनों माइनस के, पर इनको अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो पहले इनको जोड़ लो और फिर उसमें क्या लगा दो आंसर में, आ रही समझ में। यस सर। बाकी कैसे अपन कल डिस्कस करेंगे कि मान लो अगर ऐसा लिखा हो, एक प्लस का एक माइनस का है, फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, एक सीधे वही बात हो गई कि तुम सीधे लिख के कर लो ना, उसको ऐसा उल्टा लिख दो, ये तो आता है ना करना, वही तो लिखा हुआ है ये, ठीक है। अगर एक प्लस और एक माइनस
तो प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में। तुझ पे मर के ही तो मुझे जी कंपेरेटर में लगा दो माइनस, अगर एक माइनस और एक प्लस है तो पहले प्लस वाले को लिख लो फिर माइनस वाले को लिख लो, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया, जो अपने ऊपर की एकदम वैसा वैसा ये ऐसा। और अगर दोनों ही प्लस के तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सीधे जोड़ दो। ठीक है, ये भी समझा दिया है, लेकिन अभी तुमको पहले छोटे क्वेश्चंस कराएंगे ऐसे सब कुछ एक एक वैल्यू वाले, इस तरीके से बिना उसके डिनोमिनेटर के। बातों की एक बात है मेरा क्या पढ़ना अपन ने, रैशनल क्या होते थे, छोड़ के समराइज करना मोहित। जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ, जैसे अपन पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे और क्यू की वैल्यू वहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे कि वो रेशनल है, ठीक है। लेकिन मान लो कोई रैंडम वैल्यू आ रही है C1 5 2 7 8 3, तो ये क्या बोलेंगे इसको अपन, इरेशनल। इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। चलो एक छोटा सा चीज ध्यान में रख लो आखिरी में, बताओ 0 क्या होता है, रेशनल होता है या इर्रेशनल होता है, बताओ। क्या होता है 0, अरे 0 लिखा है, 0 के नीचे, अच्छा बताओ अपन किस कौन सा चीज नहीं लिख सकते, मोहित बताओ। 0 नहीं लिख सकते। कौन सा 0 नहीं, ये सही, इनमें से कौन सा अपन लिख नहीं सकते, किसका आंसर आ जाएगा और किसका नहीं आएगा। 1/0 का हाँ आंसर ठीक नहीं है, आएगा। 0 1/1 तो हो सकता है, क्यों, इसका मतलब क्या है, 0 लाओ 1 से, तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ लेंगे अपन, 0 बार, तो 0 आ जाएगा ना। तो 0/1 का आंसर तो 0 होता है। ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है तुझ पे मर के ही तो इन्फिनिटी में, क्यों, मुझे क्योंकि जी 0 का टेबल तुम कितनी बार पढ़ लो कहीं 1 नहीं आ सकता, ठीक है। अब कोई बोलेगा 0 का टेबल 0 बार पढ़ो तो 0 ही आएगा, 1 नहीं आएगा कभी, ठीक है। यस सर। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास 0 चॉकलेट है, अब तुम उसे कितने मल्टीप्लाई करो, कभी 1 चॉकलेट बन पाएगी क्या, नो सर। नहीं। चॉकलेट है ही नहीं। अगर चॉकलेट थोड़ी भी होती, मान लो 0 पॉइंट आधी चॉकलेट होती तुम्हारे पास, तो अपन मल्टीप्लाई करते उसका 2 से, तो वो 1 चॉकलेट बन जाती ना। यस सर अगर बता। चॉकलेट ही 0 है तो तुम कितने मल्टीप्लाई करो उसका, जब कुछ है ही नहीं हाथ में, ठीक है। तो कम कोई 1 बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा, कितने मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई तुम मान लो 100 से करोगे या मान लो 10 से करोगे तो भी क्या आंसर आएगा, 0। 0। इसका मतलब क्या है कि तुमने 0 को 10 बार जोड़ दिया, ये मतलब होता है ना मल्टीप्लाई का, यस कि सर। उस नंबर को इतनी बार जोड़ दो, 10 बार जोड़ दिया मान लो, तो भी आंसर 0 0 0 जुड़ के भी क्या बनता है, 0 0। बनता है। अरे क्या मतलब 1 क्या होता है अपना, रेशनल होता है, क्यों, क्योंकि अपन इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका आंसर भी आता है, क्या आता है, 0 ही आता है, तो डिफाइंड है ये, इसका आंसर आ रहा है। और नीचे ऊपर 0 लिखना अलाउड है। अपन ने जब कहा था कि रेशनल नंबर P/Q होते हैं, तो अपन ने क्या कहा था, Q 0 नहीं होना चाहिए, और Q कौन था, डिनोमिनेटर, नीचे वाला था ना Q, लेकिन यहाँ पे तो 0 कहाँ पे है, ऊपर है, यहाँ पे 0 क्या है, ऊपर है। ऊपर है, मतलब न्यूमरेटर है, तो ये तो 0 हो सकता है, P कैन बी 0, ठीक, लेकिन नीचे वाला नहीं होना चाहिए। तो कभी भी अगर 0/1 और 1/0 में लगे, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड कौन सा होगा, ये, ठीक है। तो अपना 0 क्या होता है, 0 इज रेशनल, तो इसी ध्यान रखना क्यों होता है, अपन इसको लिख सकते हैं कि अपन क्यों 0/1 ऐसे लिख देंगे बस, ये रेशनल होता है। आगे बात समझ में, यस सर। अब ऐसा नहीं कि
ठीक है, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। 1.5 रेशनल है 2, ठीक है, तो ये सब रेशनल कैटेगरी में आते हैं। इर्रेशनल अपन कब बोलते हैं? जब पैटर्न फॉर्म नहीं होता, जैसे अपन √2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, कुछ 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 होती है, ये सब इर्रेशनल नंबर होते हैं, एक ही वैल्यू होती है अपनी, कुछ पाई होता है 3.1415 जो भी है। रेशनल रेशनल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है? पैटर्न पैटर्न। बन रहा है। यहाँ पे पॉइंट के बाद साथ साथ आ रहा है, जैसे मान लो ऐसे कुछ ऐसी वैल्यू भी आ रही है 2 4 2 4 2 4, इस टाइप से कुछ भी बन रहा है अगर, मतलब पैटर्न होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अगर डायरेक्ट कुछ हर कुछ लिखा हुआ है तो अपन उसको कह देंगे इर्रेशनल। बाकी ये तुम्हें स्क्वायर रूट अपन पढ़ लेंगे, स्क्वायर रूट के अपन चैप्टर है ना आगे इसमें, यस सर। तो फिर अपन आपसे अपने रेशनल इर्रेशनल की बातें और क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए समझ में आ गया इतना जो समझाया? यस सर आ गया। ठीक है, कंसेप्ट ये है, रेशनल नंबर किसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे। बस तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है, तुम प्लस माइनस गलत कर रहे हो, तो तुम्हें तरीका नहीं पता ठीक से। कोई ऊपर के ऊपर ही प्लस कर रहा है, कोई नीचे कर रहा है, कोई गलत आंसर निकाल रहा है, कोई प्लस माइनस में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है। इसके लिए अपन शीट देंगे, फिर अपन उसमें क्वेश्चन करेंगे तो फिर सीख जाओगे। लेकिन सीखने के लिए क्या करना है, कान खुले रखने हैं, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं समझाने का। आगे बात समझ में? यस सर। अभी क्या है, जो मैथ्स की क्लासेस सारे रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो अगर तुमको यहाँ पे मैंने पूरा पढ़ा दिया, तुमको फिर से कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो जाके उस वीडियो को फिर से देख लेना प्ले करके। यस हाँ, ठीक है, जो भी होमवर्क होगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी के लिए बस तुम्हें ये जो प्लस माइनस जो मैं करवा रहा हूँ, इन्हीं पूरे नोट्स को रिवाइज करके आना है अच्छे से। एक यस बार सर। बुक रीड करके भी आना। तो टेबल टेबल का याद है मुझको, ठीक है। मंडे हो गया है आज, 20 तक के टेबल दिए थे सबको। और पृथ्वी भी है नहीं और देवेश भी ट्रेवल कर रहा है, तो अपन कल या परसों तक देखेंगे टेबल्स को, ठीक है। यस सर। और कोई अगर लेट आने वाला है, नहीं आने वाला है, तो पहले इन्फॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि गायब होकर फिर फोन लगा रहा हूँ इधर से, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। काफी अच्छा, आज के लिए लीव कर दो।